चुनाव तुम खुद लड़ो। चांद बाबा ने फिर तय किया कि वो खुद इलाहाबाद वेस्ट से लड़ेगा। जब अतीक को ये बात पता चली कि चांद बाबा ने उसे टिकट नहीं दिया तो वो भड़क उठा। अतीक ने अपने ही गुरु के खिलाफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स नॉमिनेशन पेपर भर दिया। चुनाव हुए। वोटिंग के नतीजे आने से 4 दिन पहले ही हवा का रुख अतीक की तरफ मुड़ चुका था। चांद बाबा समझ गया कि ये तांगे वाले का लौंडा अब उसके हाथ से निकल चुका है। उसने अतीक को खत्म करने का मौत का फरमान जारी कर दिया। इलाहाबाद वेस्ट का एक ढाबा में अतीक अपने गैंग के साथ चाय पी रहा था। चांद बाबा को भनक लग गई। वो अपनी हथियारों से लैस फौज लेकर वहां पहुंचा, लेकिन अतीक को इस हमले का पहले से अंदाजा था। जैसे ही चांद बाबा वहां पहुंचा, चारों तरफ से गोलियों की बारिश हुई। अतीक की बंदूक से निकली गोलियों ने चांद बाबा के सीने को छलनी कर दिया। गुरु अपने ही चेले के हाथों सड़क पर तड़प तड़प कर मारा गया। अगले 1 हफ्ते के अंदर अतीक के गुर्गों ने गिद्धों की तरह चांद बाबा के गैंग के हर एक आदमी को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। चुनाव के नतीजे आए। अतीक अहमद पहली बार इलाहाबाद वेस्ट से विधायक बन चुका था। अब वो सिर्फ एक माफिया नहीं था, वो माननीय अतीक अहमद था। विधायक बनने के बाद अतीक का खौफ पूरे इलाहाबाद में फैल गया। जिस रेलवे यार्ड से वो कभी लोहे के टुकड़े चुराता था, अब उस पूरे रेलवे स्क्रैप का टेंडर सिर्फ अतीक के नाम पर छूटता था। दहशत इस कदर थी कि कोई दूसरा ठेकेदार अतीक के सामने टेंडर का फॉर्म भरने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था। 1991 और 1993 के चुनाव उसने लगातार जीते। उसके पास अब 120 से ज्यादा शार्प शूटर्स की एक पूरी प्राइवेट आर्मी थी। अतीक जल्द ही मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के करीब आ गया। समाजवादी पार्टी का साथ मिलते ही अतीक का कद बहुत बड़ा हो गया। वो चौथी बार विधायक बना। विधायक की कुर्सी पर बैठकर उसने सैकड़ों लोगों की जमीनों, मकानों और दुकानों पर रातों रात कब्जा कर लिया। इसी दौरान 1995 में यूपी की राजनीति में एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसे गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। उस वक्त यूपी में एसपी और बीएसपी की गठबंधन सरकार थी, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस गठबंधन